नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम पूरी तरीके से अपने टेरेस गार्डन के कैबेज यानी कि बंद गोभियों को हार्वेस्ट करेंगे। ये ऑफ सीज़न के पत्ता गोभी है और ये पूरी तरीके से बंधे नहीं हैं। शायद और थोड़ा इंतज़ार करने पर ये बंध भी जाते, मगर हमारे पास वक्त की कमी है क्योंकि हम कंटेनर्स को खाली भी कर रहे हैं। हमारे नए नए पौधे तैयार हो रहे हैं जो कि हम गर्मी के दिनों में उगाते हैं। उन सब्जियों को हमें रिपोर्ट भी करना है, इसीलिए अब ये जो सर्दियों के जो सब्जियां हैं उनको पूरी तरीके से हम समाप्त कर रहे हैं। हालांकि ये जो बंद गोभी है इनको हमने सर्दियों के ठीक अंत समय में लगाया था, इसी कारण से ये थोड़े मैच्योर हुए हैं। इसको मैच्योर होने में और वक्त लगता, और ऊपर से ये ऑफ सीज़न के बंदा गोभी है और फिर ये एक कंटेनर में दो दो की तादाद में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आज हम पूरी तरीके से इनको हार्वेस्ट करेंगे। इनमें से ज़्यादातर हिस्सा कंपोस्ट में चला जाएगा और सिर्फ बीज के ही सिर्फ नाम मात्र कुछ ही जो पत्ते हैं उन्हें ही हम सेवन करेंगे। हालांकि गर्मियों के दिनों में कैबेज को सेवन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इस वक्त जब अच्छा खासा हमें गर्मी देखने को मिल रही है, ये अप्रैल ख़त्म हो चुका है, मई के महीने में हम कदम रख चुके हैं, और इस वक्त आप बंद गोभियों को खाने से अगर परहेज़ करें तो फिर स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। मगर फिर भी ये तो ऑर्गेनिक कैबेज है और ऊपर से अभी पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, मौसम थोड़ा बहुत सुहाना है, ठंडा ठंडा ये मौसम है, इसीलिए हमने इसे आज पूरी तरीके से हार्वेस्ट करने का भी मन बनाया है। और कुछ ही हिस्से को हम खाने में सेवन करेंगे, बाकी को हम कंपोस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों ये ऑफ सीज़न के जो सब्जियां हैं ये कई बार इमैच्योर हो जाते हैं और कई बार तो ये खाने लायक भी नहीं बचते हैं। हालांकि आपको निराश नहीं होना है, आपको इस बात की खुशी मनानी है कि आप इस दरमियान भी पत्ता गोभियों को अपने टेरेस से हार्वेस्ट कर पा रहे हैं। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है किस प्रकार से हमने पूरी सर्दियाँ भर भर के अपने टेरेस गार्डन से पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट किया था और भरपूर तरीके से हमने उनका सेवन किया था। दोस्तों एक और पत्ता गोभी इधर है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये बेचारा अपने ग्रुप से अकेले मिर्च के बागान के बीच में मिर्च के साथ बड़ा हुआ है और थोड़ा सा स्पाइसी है नेचर में, गुस्सा हो रहा है काटने पर। तो चलिए हमने पूरी तरीके से अपने टेरेस गार्डन के पत्ता गोभियों को हार्वेस्ट कर लिया है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी सर्दी के दिनों में पत्ता गोभियों को अपने घर के छत पर ऐसे गमलों में उगाए, एक एक गमले में सिर्फ एक एक ही पत्ता गोभियों को आप उगाए तो फिर बेहतर परिणाम मिलेगा। हालांकि जिस वक्त हमने इनको लगाया था उस वक्त हमारे पास कंटेनर्स की कमी थी, इसलिए हमने एक एक कंटेनर में दो दो की तादाद में लगा दिया था। हमने तो बहुत सारे कंटेनर में तीन तीन की तादाद में भी लगाया था, बीच बीच में हमने उनको भी हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों ये देखिए हमने एक जगह पर इसको इकट्ठा जमा कर लिया क्योंकि हमें और भी कुछ हार्वेस्ट करना है। मगर उससे पूर्व आप इन पत्ता गोभियों को ज़रा गौर से देखिए। ये शायद कुछ दिन के बाद पूरी तरीके से बंध भी जाते, मगर ऑफ सीज़न के सब्जियों को आप जितना जल्दी ख़त्म करें उतना ही सही रहता है। तो चलिए हम सीधे सीधे अब चलते हैं अपने लाल साग की बागान की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम भरपूर तरीके से लाल साग को हार्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल कल की तरह। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कैसे हमने कल इन कंटेनर से लाल साग को हार्वेस्ट किया था और इनमें बहुत ही तेज़ी से नए नए पत्ते भी निकलना आरंभ हो चुका है। उसी प्रकार से आज हम फिर से कुछ लाल सागों को हार्वेस्ट करेंगे, मगर आज हार्वेस्ट में ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, दृश्यों को बिल्कुल उड़ा उड़ा कर आपको दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी बहुत ही आसानी से ऐसे भरपूर तरीके से गर्मी के दिनों में लाल साग का सेवन करें, और इसके लिए आपको अपने घर के छत पर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में उगाना भी पड़ेगा। सिर्फ लाल साग नहीं, आप हरे सागों को या जो भी साग आपको पसंद है, आप जिस भी साग को उगाना चाहते हैं, आप उसी साग को अपने घर के छत पर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के गमलों में उगा सकते हैं। और हार्वेस्ट बहुत ही ज़रूरी है, आपको समय समय पर हार्वेस्ट करते रहना है और उसके साथ ही नए नए सागों के बीजों को भी अलग अलग समय अंतराल पर आपको लगाते रहना है।
क्योंकि एक साग का भी निश्चित समय सीमा होता है। वो हमें उतने ही बार हार्वेस्ट दे सकता है जितना वो दे पाएगा। उसके बाद आपको मजबूरन उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा और फिर नए बीजों को उस स्थान पर बोना भी पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमने विभिन्न प्रकार के सागों को लगा रखा है और हमारे बहुत सारे अभी साग लग भी रहे हैं क्योंकि हम गमलों में बीजों को बोए हैं। ये इक्के दुक्के कुछ ऐसे भी साग अलग अलग कंटेनर्स में मिल जाते हैं, उसे भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनको भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी जो बच जा रहे हैं उनको फिर कल परसों आने वाले दिनों में हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। यानी कि आपको प्रत्येक दिन भरपूर तरीके से साग मिलते रहेंगे अगर आप ज़्यादा तादाद में सागों को लगाते हैं। आप देख सकते हैं हरे साग, लाल साग, हर प्रकार के साग आपको दिख रहे होंगे। यहाँ भी कुछ बड़े बड़े साग हैं, इनको भी दो चार जो भी दिख रहे हैं हमें बड़े बड़े ऊपर ऊपर से, इनको भी पिंचिंग कर लेते हैं। और फिर इसमें पालक लगा हुआ है। पालक वैसे तो हमारे पूरे तरीके से समाप्त हो चुके हैं, फिर भी इक्के दुक्के यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ पालक हमें मिल जा रहे हैं और इनको भी हम आज अपने हार्वेस्ट का हिस्सा बनाते हैं। पूरी तरीके से लाल, हरे और ये पालक, 3-4 प्रकार के जो साग हमें मिले हैं, ये एक प्रकार का मिक्स साग बन जाएगा। ये भी खाने में बड़े ही मज़ेदार होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और लाजवाब होते हैं। और गुण के मामले में तो क्या ही कहना, बड़े ही गुणकारी भी होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर लिया है। एक और कंटेनर में कुछ छोटे छोटे साग हैं, उनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो बीच में आप छोटा सा पौधा देख रहे हैं, ये लौकी का पौधा है। हम इसको बहुत जल्द रिपोर्ट भी करेंगे और इस कंटेनर में फिर से नए सागों को उगाने वाले हैं। इसीलिए हमने जो छोटे छोटे यहाँ वहाँ निकले हुए थे साग, उनको भी पूरी तरीके से जड़ों के साथ उखाड़ लिया है। बहुत ही छोटे छोटे हैं, फिर भी हमें नए सागों को इस पर बोना है, इसीलिए हम इसको आज हार्वेस्ट कर लिए। तो दोस्तों हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने भरपूर तरीके से सागों को हार्वेस्ट किया। इसमें हरे साग है, लाल साग है, पालक भी है और कैबेज। जी हाँ दोस्तों, बंधा गोभियों को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। हालांकि ये हमारे कंपोस्ट के हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आप भी गर्मी के दिनों में भरपूर तरीके से अपने टेरेस गार्डन से या अपने गार्डन सब जहाँ पर भी बागवानी करते हैं, हमारी तरह हरी सब्जियों का हार्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।